अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कोर डिफरेंस क्या है बीएसआईटी और सीएसआईटी में। मैं खुद बीएसआईटी कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बताऊंगा सही इतना कि आपको बीएसआईटी करनी चाहिए, सीएसआईटी करनी चाहिए और इसमें डिफरेंस क्या है। तो जो मतलब कोर डिफरेंस है वो हम बात करेंगे और मैं आपको उसमें बताऊंगा कि आपको किस फील्ड में किसके लिए जाना चाहिए और किस फील्ड में किसके लिए जाना चाहिए। तो चलें आप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं बीएसआईटी पे। जो बीएसआईटी होती है वो एम्फसाइज करती है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन ऑर्गेनाइजेशन। अब बेसिकली इसका मतलब ये है कि आप जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे ना, उसमें हार्डवेयर बेस भी काम हो सकता है और सॉफ्टवेयर बेस भी काम हो सकता है, यानी दोनों टाइप का काम हो सकता है। ठीक है, तो मतलब कि जो होता है काम वो डायरेक्टली प्रैक्टिकल भी हो सकता है और हार्डवेयर वाइज भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका डिफरेंस है। फिर दूसरा डिफरेंस आ जाता है कि जो करिकुलम होता है जिसमें कोर्सेज होते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम में, सॉरी आईटी में, वो होते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, डेटाबेस मैनेजमेंट एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। बेसिकली इनमें से दो तीन जो हैं वो सीएसआईटी में भी होते हैं, लेकिन मेन जो मतलब कोर्सेज होते हैं, जैसे मैं आपको एक्स्ट्रा कोर्सेज बताता हूँ। हमारे नेटवर्क के रिलेटेड काफ़ी सारे कोर्सेज होते हैं। हमारे आईटी के रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, जैसे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी सिक्योरिटी, आईटी आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये इस तरह के एक्स्ट्रा कोर्सेज जो हम आईटी के रिलेटेड पढ़ेंगे, जो हम सीएस में नहीं पढ़ने वाले। ठीक है, सीएस में डिफरेंट कोर्सेज होंगे, जैसे कि लॉजिक एंड डिज़ाइन, एनालिसिस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस और इसमें एक दो और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे कि सॉफ्टवेयर के रिलेटेड होंगे, कोडिंग के रिलेटेड होंगे, और इस तरह के कुछ होंगे। और अभी मैं आगे बताऊंगा सीएस के। तो अभी देखते हैं, प्रिपेयर फॉर रोल लाइक सिस्टम एनालिस्ट, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड आईटी मैनेजर। जो कोर रोल होते हैं ना आईटी पर बीएसआईटी के आप जो जॉब ले सकते हैं जिसमें, वो होते हैं सिस्टम एनालिस्ट, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एंड आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर। ये सिर्फ इसके मतलब कि इसके रिलेटेड रोल्स होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी अगर हमने बीएसआईटी की डिग्री की हुई है तो आप बेशक, कोई इसमें शक नहीं है, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी जा सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जा सकते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जा सकते हैं। बस आपकी डिग्री कंप्यूटर के रिलेटेड होनी चाहिए। आपने नोटिस किया होगा लिंक्डइन पे जब आप जाते हैं, जब आप देखते हैं नीचे रिक्वायरमेंट, उसमें 3 डिग्रीज होती हैं। कहते हैं कि या तो सीएस के रिलेटेड हो, या आईटी के रिलेटेड हो, या फिर उसकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रिलेटेड हो, या उसके रिक्वायर्ड किसी फील्ड के रिलेटेड हो। रिक्वायर्ड का मतलब होता है उसके रिलेटेड कंप्यूटर की कोई फील्ड हो, जैसे बीटेक होगी। ठीक है, इस तरह के रिलेटेड कोई कंप्यूटर की एटलीस्ट फील्ड हो। ये प्योर कंप्यूटर की फील्ड है, इसमें आपको शक नहीं है कि बीएसआईटी एक प्योर कंप्यूटर की फील्ड है। तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर दूसरी कोई जॉब भी लेते हैं आप। तो बेसिकली अगर आप बीएसआईटी करते हैं तो आप ये जॉब है तो डायरेक्टली ले सकते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, क्योंकि ये इसके लिए तो आप तैयार होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी आप अलग से जॉब्स ले सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज़ एक्स्ट्रा जो होती हैं इन बिजनेस, गवर्नमेंट, हेल्थ केयर, फाइनेंस एंड कंसल्टिंग। आपके पास एक्स्ट्रा, देखो मैंने बोला है कि एक्स्ट्रा करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, जिस तरह गवर्नमेंट की जॉब्स भी ले सकते हैं, बिजनेस के रिलेटेड भी कुछ, हेल्थ केयर, बिजनेस के रिलेटेड आप इसलिए ले सकते हैं क्योंकि आईटी जो है वो एक बिजनेस के रिलेटेड ही डिग्री है। आप देखेंगे ये जो प्रोजेक्ट में ये ऑलराउंडर बनाती है ना, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें बहुत सारे कोर सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे इस तरह के सब्जेक्ट हैं जो हम बिजनेस के रिलेटेड भी पढ़ते हैं, जैसे एचआरएम। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी हम इसमें पढ़ते हैं। तो इस तरह के बिजनेस के रिलेटेड भी सब्जेक्ट हैं। हेल्थ के लिए भी रिलेटेड हमने साइकोलॉजी भी पढ़ी हुई है। ठीक है, गवर्नमेंट के रिलेटेड भी कुछ, मतलब गवर्नमेंट के क्या बोलूँ, फाइनेंस के रिलेटेड भी कुछ सब्जेक्ट हैं वगैरह, इस तरह के सारे मिक्स करके। वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो ये सारे मिक्स करके हम पूरी मतलब कि एज आ देखा जाए तो कंप्यूटर के रिलेटेड ही पढ़ते हैं, और जिसमें बिजनेस होता है, हर चीज़, मतलब हर 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 पेशे को, हर जॉब को उन्होंने टच किया हुआ। अब आ जाते हैं सीएस के। अब ये सीएस के रिलेटेड बहुत प्रैक्टिकल डिग्री है। सीएस जो होती है ये बेसिकली प्रैक्टिकल थ्योरी पे बेस्ड होती है, और इसमें ये फ़ायदा होता है कि जो सीएस होती है वो प्योर कंप्यूटर साइंस होती है। प्योर कंप्यूटर साइंस, मेरा क्या मतलब है इसका कि ये आप जो पढ़ेंगे इसमें प्योर थ्योरी पढ़ेंगे कंप्यूटर साइंस की, और प्योर प्रैक्टिकल पढ़ेंगे, जिसमें बेसिकली कंप्यूटर साइंस के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कंप्यूटर साइंस की थ्योरीज होती हैं, थ्योरीज ऑफ ऑटोमेटा वगैरह, इस तरह के जो सब्जेक्ट नहीं होते जो कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड होते हैं, कंप्यूटर वर्ल्ड के रिलेटेड, बेसिकली जो आपको कंप्यूटर साइंटिस्ट बनाते हैं। तो हम इसका पढ़ते हैं कि क्या क्या कहता है ये, जो एम्फोसाइज करती है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस अलॉन्ग विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इसमें ये फ़ायदा है कि आपको कुछ आधे सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिल जाते हैं, आधे सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस के। लेकिन इसने थोड़ा सा यहाँ पे लाइन में मिस्टेक की कि हमने जो बीएसआईटी की डिग्री की है उसमें भी हमने सीएस के सब्जेक्ट भी पढ़े हैं। सीएस के सब्जेक्ट कैसे, हमने डेटा स्ट्रक्चर भी पढ़ी है, हमने ओपी पढ़ी है, हमने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल भी पढ़ी है, हम पाइथन भी पढ़ रहे हैं। तो हम सीएस के, ये दोनों डिग्री सेम ही है तकरीबन। सीएस के रिलेटेड भी हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आईटी के रिलेटेड भी सब्जेक्ट पढ़े हैं। हमारे जो मेन सब्जेक्ट चेंज पता है किधर होते हैं, फिफ्थ सेमेस्टर में जाके हमारे सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं। फिफ्थ सेमेस्टर में हमारे ज़्यादातर जो सब्जेक्ट हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हो जाते हैं,
कुछ आईटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड आ जाते हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के, कुछ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन टाइप के, इस तरह नेटवर्किंग के रिलेटेड आ जाते हैं। लेकिन जो सी एस आई टी के होते हैं वो उनके वो सेम रहते हैं, उनकी थ्योरी वो नहीं होता जो कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा हो गई, या जो मतलब कि उसकी प्रोग्रामिंग के रिलेटेड कुछ हो गई, लॉजिक डिज़ाइन वगैरह, इस तरह के जो सब्जेक्ट होते हैं उनके वो रहते हैं, ठीक है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होगी, तो हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी है, हमने भी पढ़ी है, लेकिन ये कि उनकी तो होती है ना वो डिटेल में जो होती है, तो मतलब कि उनके सब्जेक्ट थोड़े से डिफरेंस होते हैं। हमने देखें जिस तरह हमने लीनियर अलजेब्रा पढ़ी है, उन्होंने भी पढ़ी है ये, लेकिन हमने उनके साथ वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ी। वो कंप्यूटर साइंस क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स भी इन्वॉल्व होती है ना, तो कंप्यूटर साइंस को प्योर क्योंकि ज़्यादा उन्होंने कोडिंग करनी है, ये चीज़ें करनी है, तो उनको मैथमेटिक्स भी पढ़नी पड़ती है। हमें इसलिए नहीं दी क्योंकि हमने ज़्यादातर हमारा जो था एंड पे हमारे सेमेस्टर में वो आ जानी थी, क्या कहते हैं, नेटवर्किंग आ जानी थी, तो उन्होंने हमारा सिर्फ लीनियर अलजेब्रा हमने पढ़ी है, कैलकुलस पढ़ी है और स्टैट्स पढ़ी है, और वो पढ़े हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। उन्होंने 4 मैथ्स पढ़ी हैं अभी तक, हमने सिर्फ 3 पढ़ी हैं, और मेरे ख्याल से एक और उनकी शायद यहाँ तक होगी, और डिस्क्रीट स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ी है। तो बेसिकली तकरीबन सी एस के रिलेटेड हमने सारे सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं। तो हमने 5 सेमेस्टर तक सी एस के रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़े हैं। आगे हम जो 4 सेमेस्टर हैं वो अपने नेटवर्किंग के रिलेटेड पढ़ेंगे। इसी तरह सी एस आई टी वालों ने भी हमारे 5 सेमेस्टर तक हमारे रिलेटेड भी कुछ सब्जेक्ट पढ़े हैं, और अब वो आगे प्योर अपने सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इसका है करिकुलम इंक्लूड एडवांस मैथमेटिक्स, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट सिस्टम एल्गोरिथम्स एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो यही मैंने आपको जो बताया है। तो इसमें ये डेटा स्ट्रक्चर भी पढ़ते हैं, जब हमने पढ़ी वो भी पढ़ते हैं, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल भी पढ़ते हैं, पाइथन भी पढ़ते हैं, हमने पाइथन पढ़ी है। जितने भी मतलब सारे सब्जेक्ट तकरीबन सेम होते हैं, 5 सेमेस्टर तक तकरीबन सेम होते हैं। उसके बाद क्योंकि 6 से 8 तक जो होते हैं ना वो आपके जो प्रोजेक्ट वाले सब्जेक्ट आ जाते हैं ना आपके, क्योंकि उसके बाद आपने प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करना होता है, तो इसलिए आपके थोड़े से मेन सब्जेक्ट आ जाते हैं। तो इसलिए बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है 3 सेमेस्टर का, बाकी ये है कि बिल्कुल सेम डिग्री होती है, और जॉब अपॉर्चुनिटीज सेम होती है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। आप देखें करियर अपॉर्चुनिटीज़, टेक्नोलॉजी फर्म, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, एकेडमिया, जो गवर्नमेंट एजेंसीज एंड फाइनेंस, इसका भी वही है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसमें जो सी एस के रिलेटेड है वो टीचर्स ज़्यादा बन सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उनका डायरेक्ट उनकी सी एस आई, क्योंकि कंप्यूटर साइंस पढ़ानी होती है उन्होंने, तो उसकी डायरेक्ट सी एस आई टी में जॉब लग जाती है। लेकिन जो आई टी वाले होते हैं उनका मतलब कि टीचिंग वाला इतना साइड नहीं होता, बन सकते हैं वो, लेकिन उनका टीचिंग वाला इतना रोल नहीं होता वो, क्योंकि वो उन्होंने आईटी की भी होती है, तो ज़ाहिर है उन्हें जितने भी मेरे हाल से मैंने यूनिवर्सिटी में टीचर देखे हैं वो उन्होंने एम एस सी एस और बी एस सी एस की भी होती है। तो ज़ाहिर है फिर वो टीचर उनका ज़्यादा लग जाता है, मतलब कि टीचर का तुक्का उनका ज़्यादा लग जाता है बनने का। तो ये है कि टीचर अगर आपने टीचिंग करनी है तो आपने आगे एम एस सी एस कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बी एस सी आई टी की भी है तो आप एम एस सी एस कर सकते हैं, अनलेस आपने कोई दूसरी डिग्री की है जैसे सिविल इंजीनियरिंग वगैरह, फिर प्रॉब्लम होगी आपको एम एस सी एस करने में। लेकिन अगर आपने बी एस आई टी की भी है तो आप एम एस सी एस ईजिली कर सकते हैं। तो आप कर लें, आपको जॉब लग जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हमारी भी एक मैम है जिन्होंने बी एस आई टी की हुई है, उसके बाद उन्होंने एम एस सी एस कर, क्योंकि जॉब टीचिंग की लगी हुई है हमारी लेक्चर, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपने जो डिग्री करनी है वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपने प्योर अगर कोडिंग साइड लेना है ना, कोडिंग साइड, प्योर कोडिंग साइड, अगर आप चाहते हैं कि यार चलो कोडिंग ही करनी है ज़िंदगी में बस, तो फिर सी एस ही कर लें, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें सारे कॉन्सेप्ट थ्योरी के होते हैं, कोडिंग के होते हैं, प्रैक्टिकल होता है, थ्योरी होती है, तीनों चीज़ें मिक्स होती हैं, ठीक है। तो ये प्योर कोडिंग है। अगर आपने प्रैक्टिकल चीज़ें भी देखनी है, जैसे कि कंप्यूटर की हमने आईसीटी पढ़ी है ना, मेरे हाल से सी एस वालों ने पढ़ी है कि नहीं मुझे ये नहीं कंफर्म, लेकिन ये सब्जेक्ट वो होते हैं जो मतलब कि कंप्यूटर के टेक्निकल रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने हार्डवेयर के रिलेटेड भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। हमने हार्डवेयर मतलब कि किस तरह वर्क करता है, ये वो चीज़ें भी पढ़ी हुई हैं। तो मेरे यहाँ से सी एस वालों ने इतनी ज़्यादा नहीं पढ़ी हुई है। तो जो आईटी होते हैं वो टेक्निकल सपोर्ट के रिलेटेड भी पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब कि कंप्यूटर के हार्डवेयर के रिलेटेड भी पढ़ते हैं। हमने डेटा बेस पढ़ी, उन्होंने भी डेटा बेस पढ़ी हुई है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन ये है कि हमारा जो है ना टेक्निकल चीज़ें हमारी ज़्यादा थोड़ी बढ़ के रहती हैं, जबकि जो सी एस वाले होते हैं उनकी थ्योरेटिकल और कंप्यूटर के कोडिंग के रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा रहती हैं, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रिलेटेड। अगर आपने सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है और आप गलती से आप ही गए हैं सी एस आई टी में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने बस वो सॉफ्टवेयर रिलेटेड जॉब जो होती है आपकी, उसका रोड मैप फॉलो करना है। यानी आपने अगर कोई मतलब सीख रहे हैं प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं और फुल स्टैक बनना है, तो आप सीधा मंड पे जाएँ, मंड स्टैक पे, या फिर आप जेंगो के साथ जा सकते हैं। जो मतलब आपने पाइथन की हुई है तो जेंगो चले जाएँ, जावास्क्रिप्ट की हुई है तो मंड पे चले जाएँ। तो ये है कि आप मतलब कि जितना मतलब आपका जो शौक है ना आप उसको परस्यू कर सकते हैं। इवन बी एस आई टी पढ़ के आप साइबर सिक्योरिटी में भी जा सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जिस तरह मतलब कि अपना दिल आपका जाता है, कहता है कि आपने जाना है। अगर आपने प्योर कोडिंग करनी है, आपने सॉफ्टवेयर प्योर डेवलपर ही बनना है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही कर लें। अगर आपने कोडिंग करनी है, आपने डेवलपर बनना है, लेकिन आप कहते हैं कि इतना पैसा ना लगे, क्योंकि जो मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती है ना वो डिग्री आपको ज़्यादा पड़ती है महंगी, विद
मतलब कि ज़्यादा महंगी पड़ती है निस्बतन CSIT की और BSIT की। ये थोड़ी फ़ीस इनकी कम होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से। उनकी तो लाखों लाख से ऊपर होती है। इनकी फिर भी मतलब कि जो मतलब कि आजकल का चल रहा है 60-70 के आसपास होती है। तो ये है कि आपका मतलब कि लोड कम रहेगा, लेकिन आप इससे ये नहीं कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन सकते। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं तीनों डिग्री से, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेसिकली वो होता है जो सॉफ्टवेयर बनाता है, ये सॉफ्टवेयर की इंजीनियरिंग करता है, ठीक है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करें, आप BSIT करें, आप CSIT करें। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको इंजीनियरिंग का टाइटल मिल जाएगा, ठीक है। ये प्योर इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग का टाइटल आपको लाजमी मिल जाएगा। CSIT करने से आप अपने आप को इंजीनियर कह सकते हैं, आपको लोग भी कहेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप डायरेक्टली इंजीनियर मतलब कि नहीं कहलाएंगे, क्योंकि आपके पास इंजीनियरिंग का वो नहीं है टाइटल, आप वेरीफाइड इंजीनियर नहीं है, समझ रहे हैं। तो वो आप नहीं कह सकते, लेकिन हाँ सॉफ्टवेयर डेवलपर जो होता है वो इंजीनियर कहलाता है। जो आप बैक एंड या फ्रंट एंड कह लें अपने आप को, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कह सकते हैं, सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो CSIT BSIT करके आप जो मतलब बनना चाहें बढ़ सकते हैं। अगर आपने कोई नेटवर्किंग की फील्ड में जाना है, अगर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में जाना है, अगर कोई IT के रिलेटेड कोई फील्ड है, IT सपोर्ट की फील्ड है, तो बिल्कुल प्योर BSIT पे चले जाएँ, ठीक है। लेकिन अगर प्योर कोडिंग है तो फिर CSIT पे चले जाएँ। मेरा कोई कंफर्म नहीं था मुझे, तो मैं BSIT में आ गया था, इसलिए जो मतलब आपको जो अभी कंफर्म है, आप अगर गलती से आ भी गए हैं BSIT में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप अपना रोड मैप फॉलो कर लें। रोड मैप फॉलो कर लेंगे ना आप साइड पे, तो आप कर लेंगे काम। तो चलिए शुक्रिया, शुक्रिया आपको मुझे वीडियो क्या बोल रहा हूँ मैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मेरी जो है मतलब कि रीच बढ़े इससे। तो आपको अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।